फर्स्ट वीडियो में आपने कोशिका सिद्धांत, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन करने के बाद अब सेकंड जो वीडियो बनती है आपकी वो कोशिकाओं व इनसे संबंधित खोज करता। तो मैंने जो डायग्राम बनाया था एक प्रारूपी पादप कोशिका का, तो उसमें कुछ कोशिकाएं लिखे हुए थे। तो उन कोशिकाओं के संबंधित जो खोज करता है वो आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला जो कोशिका लिया जा रहा है नंबर फर्स्ट केंद्रक। केंद्रक की जो खोज की गई थी वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। पहला कोशिका लिया है आपका केंद्रक, और केंद्रक की जो खोज की गई वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। अब केंद्रक का कोशिका में क्या कार्य है, इसमें कार्य में लिखा हुआ नहीं लेकिन बोलते हुए जाऊंगा। केंद्रक का कार्य होता है कि इसे कोशिका की आत्मा कहा जाता है, जो सभी जैविक व उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है केंद्रक। दूसरा है गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज की थी आपकी कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी का जो कोशिकांग है इसकी खोज करता या खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कैमिलो गोल्जी थे। और गोल्जी का जो कोशिका में वो आपके अंतःस्रावण या श्रवण से संबंधित कार्यों को संपन्न करती है। तीसरा कोशिकांग है अंतःद्रव्यी जालिका, जिसे शॉर्ट में ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज की थी आपके R.K. पोर्टर के द्वारा। R.K. पोर्टर के द्वारा की गई थी। इसके बाद कोशिकांग नंबर 4 पर लिया जा रहा है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम डी डुबे। अंतर्द्रव्यी जालिका को दोबारा समझ लीजिए। अंतर्द्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज R.K. पोर्टर के द्वारा की गई थी। ये कोशिका में आपके अंतःजाल या अंतःकंकाल का निर्माण करता है, जिससे सभी कोशिकाएं अपनी अपनी जगह व्यवस्थित रहते हैं। नंबर 4 पर आपका लाइसोसोम डी डुबे के द्वारा खोज की गई थी। और लाइसोसोम को पाचक ग्रंथि या पाचक ग्रंथि अर्थात आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें पाचक रस भरे होते हैं। नंबर 4 पर आपके 5 हो गया। 5 पर आपके केंद्रिका। केंद्रिका की जो खोज की थी वो फोंटाना नामक वैज्ञानिक के द्वारा की थी। फोंटाना। केंद्र के अंदर पाई जाने वाली छोटी सी बिंदु नुमा संरचना केंद्रिका कहलाती है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे आपके फोंटाना। केंद्रिका की संख्या 1 या 2 हो सकती है, और ये आपके RNA का संश्लेषण करती है। नंबर 5 लवक, जिसे प्लास्टिड कहते हैं। लवक की खोज की थी आपकी हैकर ने। लवक आपके 3 प्रकार के होते हैं पौधों में, आपके हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। तो इसका जो नामकरण जो किया था वो आपके सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये आपके 5 कोशिकांग हो गए। नंबर 6 है आपका राइबोसोम। देखिए राइबोसोम को सबसे जो पहले देखा था वो क्लाउड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बाद में पेलाडे ने इनको देखा, रॉबिन्सन ने भी इनको देखा। तो पेलाडे ने इन्हें जंतु कोशिका अर्थात पशु कोशिकाओं में सर्वप्रथम देखा, और आपके पेलाडे ने इसे सैम की जड़ों के मूलों में देखा था। अब इसके बाद नंबर 7
तारकाय, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं, तारकाय की खोज जो की थी वो टी बावेरी, टी बावेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। अर्थात कह सकते हैं सेंट्रोसोम की खोज आपके टी बावेरी वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। और सेंट्रोसोम जो होता है वो आपके जब कोश का विभाजन होता है तर्क तंतु अर्थात स्पिंडल फाइबर का निर्माण करेगा। राइबोसोम क्लाउड ने सबसे पहले देखा था, पेरारे ने पथ कोशिका में देखा, जंतु कोशिका कह सकते हैं, और आपके रॉबिन्सन ने इसे सेम की जड़ों में देखा था। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करना। अब इसके बाद आती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी आपके वो अल्टमान के द्वारा की गई थी और सी बेंडा के द्वारा नामकरण किया गया था। नंबर 8 माइटोकॉन्ड्रिया, अल्टमान ऑब्लिक कर दीजिए बेंडा। अल्टमान ने इसको नामकरण किया था, अध्ययन किया था, और सी बेंडा ने से माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया था। अब इसके बाद आपकी नंबर 9 समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की खेती आपकी फ्लेमिंग के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी, सी बेंडा ने नामकरण किया था, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। समसूत्री विभाजन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, और समसूत्री विभाजन हमेशा आपकी काय कोशिका में होता है। नंबर 10 अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन हमेशा आपकी जनन रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा, और इसकी खोज की थी आपकी फॉर्मर व मुरे के द्वारा। फॉर्मर व मुरे के द्वारा की गई थी। अब इसके बाद जो आता है आपके अगला जो खोज होगी आपकी वो आपकी आगे यहाँ पे लिखें नंबर 11 पर पीसीआर, जिसे बोलते हैं पॉलीमर चेन रिएक्शन। इसकी जो खोज की थी आपकी कैरी मोलिस के द्वारा की गई। ट्रांसक्रिप्शन में ये आपके प्रोटीन संश्लेषण अर्थात प्रोटीन के वलय का निर्माण करता है। अब इसके बाद आपकी नंबर 12 डीएनए का द्विरज्जुकीय मॉडल, वॉटसन व क्रिक। डीएनए का द्विरज्जुकीय मॉडल, जैसे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, इसका सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो आपके वॉटसन व क्रिक के द्वारा किया गया था। अब बात आती है कि माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी कह सकते हो आप, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की जो खोज की थी आपकी, जो माइक्रोस्कोप है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका माइक्रोस्कोप और एक होता है आपका अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, वो आपके अलग अलग लिखा दिए जाएंगे। तो माइक्रोस्कोप की जो खोज की थी सबसे पहले, एक यहाँ पे एक समझ लीजिए कि सबसे पहले जो खोज की गई थी वो आपके रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी कोशिका के अध्ययन में। फिर उसके बाद सर आपके एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉफ के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉफ।
नंबर 14 पर लिख दीजिए, इसी को लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नॉन व रस्का के द्वारा की गई थी। यहाँ पे आपके सूक्ष्मदर्शी की जो खोज की थी वो अपने एंटी वॉन ल्यूबिनॉफ ने जीवाणु कोशिका के अध्ययन के दौरान की गई थी, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज की वो आपके नॉन व रस्का के द्वारा की गई थी। अब इसके बाद आपका 15 पर आपका गुणसूत्र, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र की खोज या सबसे पहले अध्ययन किया था वो आपका बाल्डियर के द्वारा। इसके बाद नंबर 16 आपका जीन, और जीन की जो खोज की आपकी जॉनसन के द्वारा। गुणसूत्र जो है वो आपके सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या निर्धारित होती है। गुणसूत्र का जो सबसे पहले अध्ययन किया था बाल्डियर ने, जीन का आपके जॉनसन के द्वारा किया गया था। अब आगे देखिए, आगे जो कोशिकाओं से संबंधित जो खोज है आपकी वो आपकी क्वांटासोम, ये आपके क्वांटासोम जो होते हैं वो आपके प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपके किरणों को अवशोषित करते हैं। पार्क व कोण के द्वारा की गई थी, पार्क व कोण के द्वारा की गई थी। इसके बाद आपका 18 पर आपका जीन विनिमय की जो खोज की गई थी आपकी बारबरा मैकक्लिंटॉक के द्वारा की गई थी। जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की जो खोज की थी आपकी बारबरा मैकक्लिंटॉक के द्वारा की गई थी, वो आपकी मक्के की भुट्टे में की गई थी। तो ये आपके जो है आपके वो कोशिकाओं से संबंधित खोज है। अब बात आती है कि कोशिकाओं जो पाए जाते हैं वो आपका जो भित्ति होती है उपस्थित, वो आपकी एक स्तरीय हो सकती है, द्विस्तरीय हो सकती है और अनुपस्थित भी हो सकती है। तो पहला यहाँ पे लिखिए, एक स्तरीय कोशिकाओं, दूसरा द्विस्तरीय कोशिकाओं, और तीसरा लिख दीजिए अस्तरीय कोशिकाओं, जिसमें भित्ति अनुपस्थित होती है। और स्तरीय कोशिकाएं जो होते हैं जिसमें भित्ति अनुपस्थित होती है वो आपका राइबोसोम, और दूसरा है आपका तारक काय। ये दो ऐसे कोशिकाएं होते हैं जिसमें भित्ति अनुपस्थित अर्थात मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। द्विस्तरीय कोशिकाएं जो है आपके वो दो हैं आपके, एक आपके लवक प्लास्टिड और दूसरा आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये दो कोशिकाएं होते हैं जिसकी बाहरी भित्ति द्विस्तरीय डबल लेयर होती है। एक स्तरीय जो कोशिकाएं है आपका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। दूसरा है आपका गोल्जी काय, और थर्ड पर है आपका, पहला हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आपका गोल्जी काय,
और तीसरे पे आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर आप लिखेंगे रेक्टिका, जिसे वैक्यूल भी कहते हैं। इसे इसके अंदर पाए जाने वाला जो होता है वो आपके टोनोप्लास्ट भी कहा जाता है। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर से संबंधित थे। अब अगला जो चैप्टर होगा, प्रत्येक कोशिकाओं का अलग अलग अध्ययन, यानी कोशिका अध्ययन जो अंतर्गत होगा वो आपके विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं, इनसे संबंधित इनकी कार्य शैली व रूपरेखा का अध्ययन करेंगे। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी का है, राइबोसोम है, तो इनका सभी का अध्ययन करेंगे।